राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ विधानसभा 2025 के चुनावों का चारों तरफ बिगुल बज चुका है, जिसके चलते तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टिकट न मिलने पर कई समाजों के लोग पार्टियों से नाराज होकर अपना रोष भी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में करावन नगर विधानसभा क्षेत्र PR वाटिका में ओबीसी समाज के लोगों ने टिकट न दिए जाने पर एक विशाल महापंचायत की गई, जिसमें ओबीसी के लोगों ने अपना रोष जताते हुए कहा कि ओबीसी समाज के किसी भी नेता का किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं देकर उनका अपमान किया है, जिसके चलते 31 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है जो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए निर्णय लेगी, और यदि कमेटी की बात नहीं मानी गई तो अन्य विचारों पर भी बात करके निर्दलीय चुनाव भी ओबीसी के समाज लोग लड़ सकते हैं और इस लड़ाई में वह उतरेंगे। क्या कुछ कहना था महापंचायत में पहुंचे दिग्गज नेतागणों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी इस सभा को जो है कवरेज किया और अब अच्छे उस पर आप ले जाएंगे। तो जो भी निर्णय आप लोगों ने देखा है कि 31 लोगों की कमेटी होगी और वो ओबीसी को, जो आज तक हमारा अपमान होता रहा ओबीसी समाज का पूरे का, उसको सम्मान देने के लिए भरसक प्रयास करती रहेगी और वही निर्णय करेगी जिससे ओबीसी समाज का भला हो। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ओबीसी की मीटिंग करनी थी तो पहले क्यों नहीं आपको नजदीक आ गया चुनाव? उसमें कुछ कारण होते हैं। हमारे लोगों को उम्मीद थी कि हमें ओबीसी को टिकट मिलेंगे, टिकट नहीं हो पाया किसी का भी। मतलब ऐसे ही ओबीसी में कोई भी आदमी नहीं था, हम नहीं थे तो और कोई होता, कोई तो होता। दोनों विधान उसमें लोकसभा के अंदर किसी को टिकट ही नहीं है। ये किसी पार्टी को लेकर के या किसी भी पार्टी से हो सकता है? किसी भी पार्टी से, पार्टी का हमारा मतलब ही नहीं रहा। हम तो ओबीसी के हो गए। अब भाई हमें पार्टी मानती तो हमें तो अपने यहाँ कंसिडर करती ना। हम तो ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी इकट्ठा रहेगा। अब भविष्य में हम ओबीसी को इकट्ठा करके अपने क्षेत्र की विकास की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप ओबीसी तय करेगी कि आपका वोट किधर जाएगा? बिल्कुल करेगी जी, उसका निर्णय कुछ भी हो, ओबीसी सब इकट्ठा जाएगा और ओबीसी को हम जितना हम प्रयास करेंगे, समझाएंगे, घर घर जाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे हम। सभी चैनल है जो मुझे पूछ रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और हमारी बात को कवर करने के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो आज की मीटिंग हुई है, इसमें निर्णय ये निकला है कि एक 31 आदमियों की कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो निर्णय लेगी वही सभी ओबीसी वालों को मान्य होगी। इसके लिए सब तैयार हो गए हैं। तो शाम को ही हमारी दूसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है। उसमें वो 31 आदमी की कमेटी जो बनेगी, जो निर्णय लेगी, वो समाज के लोगों को वो सब चीज बातें हमारी मान्य होगी। हम उसमें जो किसी को खड़ा भी कर सकते हैं, हम उसमें किसी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अभी क्लियर नहीं है कि हम किसको समर्थन देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो उस कैंडिडेट को बुलाएंगे, पंचायत होगी दोबारा, उसको जो है शपथ ली जाएगी, गंगा जल दिया जाएगा कि भाई ओबीसी समाज का आप जो है आने, अगर एमएलए बनते हो तो आप उसका अनादर नहीं करोगे। उसके सभी कार्य, जो भी क्षेत्र के कार्य हैं, हम पर्सनल बात की नहीं कर रहे, जो क्षेत्र के कार्य हैं, बिजली का, पानी का, सफाई का, अगर वो लोग बोलते हैं वो ओबीसी के लोग, तो आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे, उनके काम करेंगे 5 साल लगातार। किस प्रकार से ये पार्टियों से गलती हुई है, किस प्रकार से उन्होंने ये सोचा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्यों कोई बेवफा नहीं होता। तो ओबीसी समाज बहुत दुखी है और गुर्जर समाज ने इस पहल को लिया कि भाई गुर्जर तो गुर्जर, खैर, लेकिन पूरा ओबीसी समाज इससे दुखी है और व्यथित है कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी होते हुए और इस देश को सबसे ज्यादा खून पसीना देते हुए, जब वो देश के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, देश के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दुख हुआ कि ओबीसी को पूरी ट्रांस यमुना एरिया में कोई सीट विधानसभा की नहीं मिली। तो हमारे यहाँ पाल समाज, बघेल समाज, सैनी समाज, जिसे कि माली समाज बोलते हैं, पांचाल समाज, नाई समाज, अपना सैन समाज है, अपना कुम्हार समाज है, बड़े बड़े यादव समाज, जाट समाज, ये सब लगभग 24 समाज यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।
इसी के लिए बैठक रखी थी। कल बैठक रखी थी, कोई यंग हमारे गुर्जर समाज में डेथ हो गई थी तो उसको चेंज कर दिया गया। तो बड़े दुख के साथ सभी ने व्यक्त किया कि भाई हम बहुत दुखी हैं हृदय से, और वो कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि जिससे कि ओबीसी समाज का भला हो। तो मैं सभी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको गंभीरता से सोचें। शीर्ष नेतृत्व से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी गंभीरता से सोचें किस प्रकार से ये गलती हुई, उसको भूल सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, और किस प्रकार से हमारा पिछड़ा समाज अपने मन में ये समझे कि हम भी राष्ट्र की मुख्यधारा में हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसा सोचे। वरना जय श्री राम तो हम भी उतना ही करते हैं जितना बाकी लोग करते हैं। राजनीतिक पार्टी डिसीजन नहीं लेती है, अपना डिसीजन लेनी पड़ती है, तो अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, यहाँ पे 21 या 31 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, बनाई जाएगी। कुछ लोग उसमें पहले तय हो चुके हैं, 15-20 लोग, कुछ और तय हो जाएंगे, और वो लोग जो बैठ के निर्णय लेंगे वो निर्णय किया जाएगा। अगर कोई पार्टी हमें बुलाती है और कोई चीज ऐसी बताती है कि हमसे ये वाकई गलती हुई और हम इसको सुधारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ऐसी कोई जिद नहीं रख रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो हमारी नहीं है, क्योंकि हम अपनी जाति का, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का कोई ऐसा नुकसान नहीं करना चाहते जो हमारी जिद की वजह से हो। सभी लोग होश के साथ जोश रखे हुए हैं, लेकिन बड़े उससे कमेटी निर्णय करेगी और वैसा ही कमेटी चलेंगे जिस प्रकार से हमारा पूरा समाज, ओबीसी समाज, उसी प्रकार चलेगा। आगे उत्तर पूर्वी लोकसभा से ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। उसके लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि ओबीसी समाज को इसके जो उनकी अवहेलना की गई है उसके प्रति ओबीसी समाज में बहुत रोष है, और वो सभी राजनीतिक दलों को इसका 2 विकल्प होते हैं राजनीतिक प्रक्रिया में। या तो आप राजनीतिक प्रक्रिया का बहिष्कार करें या अपने प्रतिनिधित्व के लिए दूसरा माध्यम अपनाएं, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लें, चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। अब एक कमेटी गठित की जा रही है जो निर्णय करेगी कि इन दोनों में से किस विकल्प पर कार्य किया जाए। इस ओबीसी समाज का ये तो एक प्रकार से छोटा सा संदेश है, और बाकी जो रिजल्ट तो हम मतदान के दिन दे देंगे। या हमें ओबीसी समाज को तीनों जो मेन पार्टी है, जिसमें भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, हमारी कहीं गिनती नहीं है ओबीसी की, और जिसमें कि हम पे 65,000 परसेंटेज हमारी है, और 1.5 लाख से हम ऊपर हैं यहाँ करावन नगर विधानसभा में। तो इसलिए हमने एक मीटिंग रखी है, क्योंकि हमारे किसी ओबीसी समाज को किसी का कोई टिकट नहीं हुआ, और टिकट उनके हुए हैं जो भगेड़ू हैं यहाँ से, और जिनकी वोट ही नहीं है, तो गलत डिसीजन लिए इन लोगों ने, और वो उसकी सजा मिलेगी। देखिए, कारण तो जग जाहिर है। 3 प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों में से किसी ने भी ओबीसी समाज को टिकट नहीं दिया है, अनदेखी की गई है। राजनीतिक पार्टियां यूज बहुत अच्छे से ओबीसी वर्ग करती हैं, और बरगला के और बहला फुसला के वोट ले लेते हैं या पार्टी के लिए काम करा लेते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व करने का समय आता है तब टिकट दूसरे लोगों को दे दी जाती है। तो ओबीसी वर्ग की ये पीड़ा थी, उसी के संदर्भ में आज मीटिंग या पंचायत कह सकते हुई है। देखिए, अभी जो हमारे बड़ों का आदेश हुआ है वो ये हुआ है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में ओबीसी के काफ़ी लोग गाँवों से, कॉलोनियों से लिए जाएंगे। उसके बाद वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पे आगे चला जाएगा, चाहे वो निर्णय लेकर लिया जाए या आगे मंथन करके, या उसका जो हमारे आगे बढ़ाने का काम या उसमें सुधार का काम जो हमें करना है भविष्य के लिए, वो जो कमेटी कहेगी वो काम किया जाएगा। देखिए, गुर्जर समाज आज एक आक्रोश जनसभा की है आज की, और ये सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं है, ये पूरे ओबीसी समाज की आज जनसभा है। और इसलिए जनसभा है कि हमारी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की अनदेखी की गई है, चाहे उसमें गुर्जर समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, या कोई भी ओबीसी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अनदेखी की गई है। चाहे वो मुस्तफाबाद विधानसभा की बात हो, चाहे वो करावन नगर विधानसभा की बात हो, चाहे वो गोंडा विधानसभा की बात हो, जिस तरह से गुर्जर समाज और ओबीसी समाज की अनदेखी की गई है उसका आक्रोश है आज।
कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टिकट होनी चाहिए थी, जो कि टिकट नहीं दी गई है। तो ओबीसी समाज ने ये ठाना है कि कुछ लोगों की कमेटी बनाई जाए और उस पे ये फैसला लिया जाए कि भाई हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या किसी पार्टी को समर्थन करना है, क्या हमें कोई अपना निर्दलीय व्यक्ति लड़ाना है, या हमें किस तरफ जाना है। तो इसके लिए जो कमेटी बनेगी वो गहन विचार करेगी, विमर्श करेगी। उसके बाद जो भी फैसला होगा उसको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। दोनों लोकसभा में से टिकट नहीं मिला जी, जमुना पारी की बात करें ना ओबीसी को मिला, तो क्या संदेश रहेगा? देखिए वही संदेश हम तीनों पार्टियों को, जो मुख्य पार्टी दिल्ली विधानसभा की हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तीनों को ये हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इस पर आपको विचार करना चाहिए और विचार अभी अगर पार्टी करना भी चाहे तो अभी भी 17 तारीख है, विचार कर सकती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट नॉमिनेशन वाले दिन भी टिकट चेंज हो चुकी हैं। कई बार पिछले सालों में हमने देखा है कि टिकटें चेंज भी होती हैं और सिंबल दिए भी जाते हैं। तो अब भी विचार विमर्श अगर पार्टियां करती हैं तो ये हमारा जो आक्रोश है ये थोड़ा कम होगा और हमारे जो ओबीसी समाज है वो उनका शुक्रिया अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पार्टी विचार नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए विचार विमर्श नहीं करती है तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो कमेटी बनेगी 21 लोगों की बनती है, 31 लोगों की बनती है, क्योंकि इसमें कई समाज के लोग हैं। ओबीसी में जितने भी लोगों की 51 लोगों की कमेटी भी बनती है। तो वो गहन चिंता विषय अपना विचार विमर्श करके उसके बाद जो भी फैसला लेगा वो ओबीसी समाज को मंजूर होगा। देखिए निश्चित तौर पर ये पंचायत जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि ओबीसी समाज की तमाम पार्टियों द्वारा अवहेलना की गई है और किसी भी पार्टी ने ओबीसी समाज के किसी कार्यकर्ताओं के आसपास की 5-7 विधानसभाओं में ओबीसी समाज को टिकट नहीं मिला है। तो उसी का आक्रोश प्रकट करने के लिए ओबीसी समाज द्वारा ये बैठक की गई है। यही इसका एक मेन मुद्दा है कि ओबीसी समाज की जो अवहेलना की गई है, जो उसका तमाम जो बेइज्जती की गई है समाज की, उसके आक्रोश के लिए बैठक की। उत्तर पूर्व दिल्ली या पूर्व दिल्ली में बात करें ओबीसी समाज लाखों की संख्या में रहता है, जगह किया जा रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल पहुंच गए हैं मेरी बात तक। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तमाम लाखों की लगभग 65 से 70% आबादी ओबीसी समाज की है, बावजूद उसके भी हमें नजरअंदाजी, हमारा अनदेखी की गई है। इसी की आक्रोश के लिए बैठक करी जा रही है। बिल्कुल आप सही पहुंच गए हैं। अगर राजनीतिक पार्टी अपना डिसीजन चेंज नहीं करती, देखिए समाज की बैठक बुलाई गई है, निश्चित तौर पर किसी न किसी निष्कर्ष पे आज हम पहुंचेंगे। तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर समाज के ओबीसी के बैठे हुए हैं। कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकलेगा। जो भी डिसीजन निकलेगा, जो समाज डिसीजन लेगा, हम उसको बिल्कुल माननीय होगा। वो यह सिर्फ गुर्जर समाज की ही पंचायत नहीं है, ये समस्त ओबीसी समाज जिसमें बहुत सारे अन्य जातियों के लोग भी शामिल हैं। करामनगर क्षेत्र में रहने वाली समस्त ओबीसी वर्ग की जातियां यहाँ उपस्थित है। तो ये खाली गुर्जर समाज की पंचायत नहीं है, समस्त ओबीसी वर्ग की महापंचायत है। और ये अपना रोष व्यक्त करने यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इनके प्रतिनिधियों को कहीं चुना नहीं है। इनके प्रतिनिधियों को पूरे तरीके से नकार दिया गया है। बल्कि कहें तो पूरी नॉर्थ ईस्ट सीटों को अगर हम देखें तो किसी भी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को टिकट किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। क्या समझे सर, ओबीसी समाज गुर्जर समाज को यहाँ कमजोर माना जा रहा है लोकसभा में या उत्तर पूर्व दिल्ली में या पूर्व दिल्ली में? राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है पार्टियों को इस बात का आभास है या नहीं, लेकिन ओबीसी वर्ग कहीं कमजोर नहीं है। पूरे भारतवर्ष में ओबीसी वर्ग ने अपनी वोट के माध्यम से सरकार को वापस लाकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आप देख रहे हैं भाजपा की, ये ओबीसी वर्ग की वजह से ही है। तो ओबीसी वर्ग कहीं कमजोर नहीं है। पार्टियों की नजरों में क्या है क्या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। संदेश यही है कि इस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी अपेक्षा होगी। अगर यहाँ हमारे करावल नगर विधानसभा में अगर कोई सबसे मजबूत और बहुसंख्यक जाति है तो वो ओबीसी समाज है और उसका हमें टिकट न मिलना, इसके विरोध में हम लोग घोर विरोध प्रदर्शन व्यक्त करते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती है तो ओबीसी समाज क्या डिसीजन होगा? चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी? क्या संदेश रहेगा? देखिए मेरा अपना खुद का मतलब ये है, उदाहरण यह है कि अभी एक पार्टी के साथ टिकट नहीं है और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और मैं उनके संपर्क में भी हूँ। अगर कोई पार्टी नहीं देती तो ओबीसी के मंच और बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर SC/ST के साथ आया जाए और इस चुनाव में अपनी मजबूत दस्तक दी जाए। और मेरा यही कहना है कि मेरी तरफ से मेरी एक पर्सनल राय है, समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये मीटिंग रखी है आपने और ये बातें हो रही हैं बहुत देर से मैं कुछ सुन रहा हूँ कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, ओबीसी समाज के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है,
तो ये लड़नी है तो फिर मजबूती से लड़नी है और लड़ो, नहीं वरना सब स्वतंत्र है, आप अपनी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं तो जो जैसे अपना चाहेगा वो उस हिसाब से करे, और लड़ाई लड़ी जाए तो मजबूती से लड़ी जाए। जैसा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ कि लोकसभा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में 20 विधानसभा होती है। क्या मोदी जी, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी से ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ओबीसी में इस 2 लोकसभा में रहते नहीं, लगभग 50% लोग ओबीसी दोनों विधानसभा में रहते हैं, तो क्या एक टिकट भी नहीं बनता था? सबसे ज्यादा तो रोष हमें नरेंद्र मोदी जी बीजेपी पे है। उसके बाद केजरीवाल जी की बात लो, केजरीवाल जी ने भी एक डिसीजन लिया है दोनों विधानसभा में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं लिया, तो उसका भी हमें, मैं उनकी विचारधारा से, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी और सभी सर्व समाजों की बात सुनी और सबके लिए उन्होंने सुविधाएं भी दी, जैसे कि आप पिछले दिनों से देख रहे हो, गुर्जर समाज, हिंदू, मुस्लिम सबके लिए। लेकिन इस हमारी इस लोकसभा में मेरी पुरजोर अभी भी प्रार्थना है, निवेदन है, अगर कुछ हो सकता है तो किया जाए। तो मेरा तो समाज की अस्तित्व की बात है, तो मैं अरविंद जी से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि इस पे अगर हो सकता है कुछ सुने, और नहीं तो हम स्वतंत्र है, मैं अरविंद जी के साथ हूँ, विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ तो मैं रहूंगा। बाकी इसके बाद अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर समाज कोई निर्णय लेता है और अपने अस्तित्व की बात है तो मैं उस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार। सर एक्चुअली क्या है, जब चुनाव आता है तो हमारी जाति को सिर्फ यूज किया जाता है, चाहे उसमें जाति की बात करूं मैं, लेकिन ये पंचायत जो है ओबीसी समाज की है। ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो या उससे संबंधित और भी समाज है, सिर्फ यह जो हमारी लोकसभा है इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ अगड़ों की और पिछड़ों की बात है। 87% आबादी जिन समाजों की है उसमें ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है या मुस्लिम समाज है, उनको दरकिनार करके सिर्फ 13% आबादी जो है ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, उस पर ध्यान देती है कि हमें आबादी किसी की कहीं भी कोई कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हमें टिकट सिर्फ इन लोगों को देना है। और तो छोड़ दीजिए, अगर संगठन भी बनाया जाता है तो उसमें भी जो 87% समाज जिसकी भागीदारी है उसको दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ 13% जो आबादी है उसके लोगों को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आपका जो शब्द कहा है कि गुर्जर समाज, ओबीसी, गुर्जर समाज ने ये जो पूरी यहाँ मीटिंग हुई है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में एससी, एसटी, ओबीसी को जोड़कर ये मीटिंग रखी गई है, क्योंकि एक रोष है, एक बहुत बड़ा बलिदान इस समाज ने, एससी, एसटी, ओबीसी ने बलिदान है और उसका हक अभी तक दिया नहीं जा रहा। तो उस रोष को और आफत में संगठित होने के लिए ये सारी महासभा के द्वारा यहाँ मीटिंग रखी गई है कि जिससे कि एक अपना प्रतिनिधि और समाज में अपना विस्तृत, क्योंकि हमारा हक अब हमें मिले, उसके विषय में ये मीटिंग रखी गई है। संदेश ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम पार्टी या कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने घोर उपेक्षा की, जबकि हमेशा चुनावों में बढ़ चढ़ के पार्टियों को जो काम करते थे यही समाज करता था, अग्रणी होकर तन मन धन से हमेशा सपोर्ट करता था और इसी समाज की उपेक्षा, घोर उपेक्षा की गई है। क्या समझा जाए सर, पार्टी कोई डिसीजन चेंज नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है अगर बात केवल एक सीट की ना की जाए, क्योंकि गुर्जर समाज लगभग दिल्ली में और खासतौर से यमुना पार में 24 गांव आते हैं जिनों की जमीनों पर अपने भाई बहन अन्य परिवार प्रवासी लोग आकर बसे हुए हैं और वो हमारी गारंटी और विश्वास पर ही बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है खाली गुर्जर समाज है, हमारे साथ ओबीसी समाज है और अन्य समाज भी है जो हमारे प्यार से, व्यवहार कुशलता से, जो हमारे परिवार का हिस्सा बने हुए वो भी हमारे साथ है। ये एक छोटा फर्क नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये सत्ता बदलने वाला कदम होगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी
तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।